हाय देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम क्लास 7th इंग्लिश NCERT हनीकूम का चैप्टर द रिबेल बाय DJ एनराइट को समझेंगे हिंदी में लाइन बाय लाइन। द रिबेल एक ऐसी कविता है जो आपको ये समझा सकती है कि सोसाइटी को और किसी भी चीज़ को कभी भी इसलिए एक्सेप्ट मत कीजिए क्योंकि वो पहले से ऐसी आपको दिख रही है। उसके रीज़न्स क्या हैं, क्यों वो ऐसी है, क्या चीज़ गलत है आपके हिसाब से, क्या चीज़ सही है, इसको आपको कैलकुलेट हमेशा करते रहना चाहिए। अपने आप को, अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करना चाहिए और एक रिबेल अपने आप से भी बने रहना चाहिए। द रिबेल एक पोएम है पोएट डेनिस जोसेफ एनराइट यानी DJ एनराइट के द्वारा। इनका जन्म 11 मार्च 1920 में हुआ और 31 दिसंबर 2002 को ये नहीं रहे। ये एक ब्रिटिश नागरिक, पेशे से प्रोफेशन वाइज ये एक एकेडमिक है, यानी पढ़ाई लिखाई स्कॉलरली वर्क जो करते हैं लोग, वो पोएट भी हैं क्योंकि आप देख सकते हैं आज हम पोएम ही पढ़ने जा रहे हैं इनकी। नॉवेलिस्ट हैं, उपन्यास यानी जो लॉन्ग प्रोज वर्क होता है वो लिखते थे, और क्रिटिक थे, आलोचक थे, यानी जो वर्क्स होते हैं राइटिंग के उन्हें बताना कि क्या इसके मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं और एनालाइज करना उसको, वो काम था इनका। उन्होंने एकेडमिक ईयर नाम की किताब जो कि 1955 में छपी, ऑथर की थी, यानी उसके ऑथर थे ये। मेमोयर्स ऑफ अ मेडिकेंट प्रोफेसर 1969 में छपने वाली किताब के भी ये ऑथर थे और उसके लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने कई सारे एसेज, निबंध यानी कि रिव्यूज़ यानी समीक्षाएँ, एंथोलॉजीज़ यानी कि राइटिंग्स के जो कलेक्शन होते हैं ना, कलेक्टिवली छपती हैं जो राइटिंग्स, और चिल्ड्रंस बुक्स, बच्चों के लिए बुक्स और पोएम्स भी इन्होंने लिखी थी। उनमें से एक पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं, द रिबेल। तो आइए पढ़ते हैं DJ एनराइट की पोएम द रिबेल। पोएम को शुरू करने से पहले जो कुछ लाइंस लिखी हुई हैं उनको पढ़ लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो पाए। डू यू नो एनी वन हु ऑलवेज डिसअग्रीज विद यू और योर फ्रेंड्स और लाइक्स टू डू द ऑपोजिट ऑफ वॉट एवरी वन थिंक्स दे शुड डू? से पूछा जा रहा है कि क्या हम ऐसे किसी को जानते हैं जो हमेशा हमसे डिसअग्री करे, हमारी बात से उल्टा कुछ बोले या फिर हमारी फ्रेंड्स की बात से कुछ उल्टा बोले। और think of a word to describe such a person. Discuss with your partner some of the things such a person generally does. और ऐसे जो इंसान को जो कि हर किसी के से उलट बोले, हर किसी से उलट ओपिनियन रखे, उसके लिए आप क्या वर्ड देंगे, उस क्या शब्द में उसे डिस्क्राइब करेंगे, और आप बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ऐसा इंसान करता है। नाउ रीड द पोएम। तो रिबेल जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है विद्रोही। विद्रोही यानी कि जो इंसान, जो पर्टिकुलर चीज़ें ऐसे सेट कर दी गई हैं, पर्टिकुलर ओपिनियंस, पर्टिकुलर रास्ते के आपको इस रास्ते पर चलना है, वो होता है रिबेल, द रिबेल। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है तो उसमें जो रैंचो का किरदार है, कैरेक्टर है, वो रिबेल का है क्योंकि वो बाकी सबसे अलग सोचता है और वो जो बना बनाया रास्ता है उस पर नहीं चलता। जब हर किसी के जो हेयर होते हैं वो शॉर्ट होते हैं यानी छोटे होते हैं, तो रिबेल जो होता है वो अपने हेयर लंबे होने देता है, यानी अगर सब लोग छोटे बाल रखेंगे तो रिबेल लंबे बाल रखेगा। अब इससे ही जुड़ा हुआ अगली 2 लाइन्स है। व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर द रिबेल कट्स हिज हेयर शॉर्ट। अगर जब सबके हेयर लॉन्ग है तो रिबेल के जो हेयर होंगे, बाल होंगे, वो शॉर्ट हो जाएंगे। तो रिबेल वही करेगा जो बाकी सब कर रहे हैं, उसका उल्टा होगा। अगर सबके लॉन्ग हेयर है तो शॉर्ट हेयर रखेगा, सबके शॉर्ट हेयर है तो लॉन्ग हेयर रखेगा। तो पहला पॉइंट आप कर सकते हैं कि हेयर के मामले में रिबेल सबसे उलट बात करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. जब हर कोई लेसन यानी पढ़ाई के दौरान, जब लेसन क्लास में पढ़ाया जा रहा होता है उस दौरान बात करता है तो रिबेल कभी एक वर्ड नहीं कहता क्योंकि वो सबसे उल्टा उसे काम करना है। और नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. And जब हर कोई चुप है, कोई बात नहीं कर रहा लेसन के टाइम, तब रिबेल क्या करता है, एक डिस्टर्बेंस, सबको डिस्टर्ब कर देता है, या कुछ बोल कर या फिर कुछ ऐसा एक्शन कर कर कि सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो दूसरा हो गया कि रिबेल का है लेसन के दौरान रिबेल क्या करता है, वो भी सबसे उल्टा होता है। टॉकिंग करेगा अगर सब चुप हैं, सब अगर बात कर रहे हैं तो वो चुप रहेगा, ठीक है। तो तीसरा चीज़ पढ़ते हैं हम, तीसरी। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes.
जब हर कोई यूनिफॉर्म पहनता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, आप स्कूल में यूनिफॉर्म्स पहनते हैं ना, तो जब एक जैसे कपड़े पहनेगा हर कोई, तो रिबेल क्या करेगा, फैंटास्टिक क्लोथ्स यानी बहुत रंग बिरंगे, बहुत अलग अतरंगी कपड़ों में रिबेल दिखेगा, ठीक है। और व्हेन एवरीबडी वेयर्स फैंटास्टिक क्लोथ्स द रिबेल ड्रेसेस सोबरली, और जब हर कोई अतरंगी कपड़े पहने होगा, बहुत ज़्यादा कलरफुल, बहुत ज़्यादा अलग कपड़े पहना होगा, चमक दमक। अब देखिए, अब सब जब जो चीज़ हर कोई करता है वो एक जैसे हो जाती है। भले ही कपड़े सब लोग कलरफुल कपड़े अलग अलग पहन के आए होंगे, लेकिन सब पहन के आए हुए हैं, इसलिए किसी एक पर आपका ध्यान ऐसे यूजुअली जाएगा नहीं। लेकिन रिबेल तब क्या करता है, जब सब लोग फैंटास्टिक क्लोथ्स पहने होते हैं, रिबेल सोबरली यानी बड़े ही संभ्रांत जिसको कहते हैं, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ही जो जेंटलमैन या लेडी की तरह वो ड्रेस होगा अगर वो लड़की है तो। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। आप इसका लिख सकते हैं कि थर्ड बात किस बारे में है, क्लोथ्स के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रिबेल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। अब डॉग लवर्स, कई लोगों को डॉग्स पसंद होते हैं ना, तो उनकी कंपनी में है, अगर उनके साथ है रिबेल हमारा, तो वो क्या बताएगा, एक्सप्रेस करेगा, जताएगा किसके लिए प्यार, कैट्स के लिए। ऐसा कहते हैं कि जो लोग डॉग्स को ज़्यादा पसंद करते हैं वो कैट्स को कम पसंद करते हैं या फिर ना पसंद करते हैं, और कुछ लोग कैट्स को बहुत पसंद करते हैं, वो डॉग्स को उतना पसंद नहीं करते। ऑफकोर्स ये हमेशा नहीं होता, लेकिन इससे अपोजिट होता है ना कैट और डॉग का। तो रिबेल जो है वो डॉग लवर्स के बीच में कैट लवर बन के दिखाता है, कैट्स के लिए अपना जो फॉन्डनेस है, अपना जो प्यार है वो एक्सप्रेस करता है। अब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगली लाइन्स क्या होंगी, इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स। हमारा रिबेल है उसे हमेशा उल्टा काम करना है कैट लवर्स के बीच में। अब कैट लवर्स के बीच में आ गया, अभी जब डॉग लवर्स के बीच में था तब कैट बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जब कैट लवर्स के बीच में है तो रिबेल क्या करता है, पुट्स इन अ गुड वर्ड यानी डॉग्स के बारे में एक अच्छी बातें, अच्छे शब्द बोलता है, यानी डॉग्स के बारे में अपनी जो प्रेफरेंस है, अपना जो प्यार है वो एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। आप इसको लिख सकते हैं कि डॉग्स एंड कैट्स वाला पॉइंट हो गया। व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन द रिबेल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन। जब हर कोई सन को प्रेज यानी सन की प्रशंसा, सूरज की प्रशंसा कर रहा होता है, कि फॉर एग्जाम्पल कि सूरज हमको धूप देता है, सूरज हमको गर्मी देता है, सूरज हमको विटामिन डी देता है, ऐसा कोई बोल रहा होगा, तो रिबेल आएगा और कहेगा ठीक है, लेकिन रेन की ज़रूरत है, आई थिंक रेन भी तो होनी चाहिए हमारी लाइफ में, बारिश होनी चाहिए हमारी लाइफ में, ऐसा रिबेल बोलेगा। अब नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन द रिबेल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। अब देखिए, जब हर कोई ग्रीट कर रहा होता है यानी स्वागत कर रहा होता है रेन का, खुश होकर कि बारिश आ गई है ना, तो रिबेल क्या बोलता है, रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। मीन्स रिग्रेट मतलब अफसोस करना, एब्सेंस मतलब किसी की प्रेजेंस ना होना, आप स्कूल से एब्सेंट होते हैं ना, और सन की यानी वो कह रहा है कि सूरज की जो एब्सेंस है उस पर अफसोस जताता है। हर कोई तो खुश हो रहा है कि रेन आ गई, बारिश आ गई, तो रिबेल बीच में आएगा, कहेगा लेकिन सन भी होना चाहिए क्योंकि बारिश अच्छी नहीं लग रही मुझको, इस तरीके से कुछ बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। अब आप इसको सन वर्सेस रेन वाला पॉइंट बना सकते हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम। व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग द रिबेल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक। जब हर कोई मीटिंग के लिए जाता है, यानी मिलने जुलने, आपस में ऑफिशियल मीटिंग हो सकती है, अनऑफिशियल हो सकती है मीटिंग, यानी आपस में मिलने जुलने जाता है इकट्ठा होकर, तो रिबेल क्या करता है, अपने घर पर रुककर बुक पढ़ता है, रीड्स अ बुक, ठीक है। व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक द रिबेल गोज टू द मीटिंग। अब जब हर कोई अपने घर पर रुककर किताब पढ़ रहा होता है, तो रिबेल क्या करेगा, वो मीटिंग के लिए जाएगा। अब ये सोचने वाली ये ह्यूमरस सी भी बात हो गई कि अगर हर कोई किताब पढ़ रहा है घर पर, तो रिबेल मीटिंग करने किससे जा रहा है, लेकिन बताया गया है कि वो तब भी उसका मूड जो होगा वो मीटिंग के लिए होगा, कि आज तो मुझे मिलना है, क्योंकि हर कोई किताब पढ़ रहा है आज घर पे रुककर, इसलिए मैं तो मीटिंग करूँगा। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज तो रिबेल सेज नो थैंक यू। जब हर कोई कहता है कि हाँ ज़रूर, यस प्लीज़ मतलब हाँ, अगर कोई चीज़ आपको कही जाए कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप कहते हैं ना यस प्लीज़, तो हर कोई अगर जब कहता है यस प्लीज़ तो रिबेल क्या कहेगा, नो थैंक यू। वो कहेगा कि नहीं थैंक यू बट नो थैंक्स। व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू द रिबेल सेज यस प्लीज़। जब हर कोई कहेगा नो थैंक यू, कि हर कोई मना करेगा किसी चीज़ के लिए, तो रिबेल क्या कहेगा आके, ऑब्वियस सी बात है, यस प्लीज़, हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। लास्ट लाइन्स है वो हम पढ़ते हैं। अब इसको आप यस एंड नो का भी वो बता सकते हैं पॉइंट, और इससे पहले वाले को मीटिंग और बुक रीडिंग का, ओके। लास्ट लाइन्स पढ़ते हैं, लास्ट टू लाइन्स। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स
यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। तो लास्ट लाइन्स क्या है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ रिबेल्स होते हैं हमारे पास, और आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा अगर आप रिबेल बनेंगे। ये लाइन्स थोड़ी डीप है। पोइट जो हैं वो कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास रिबेल्स हैं। क्यों होने चाहिए रिबेल सोसाइटी के अंदर? क्योंकि सोसाइटी की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा जो पहले से डिसाइडेड रूल्स हैं उस पर ही चलते हैं। और ये सोचने वाली बात है कि जो रूल्स डिसाइड किए होंगे वो भी किसी रिबेल ने जब क्वेश्चंस किए होंगे तो वो रूल्स बने होंगे। एक बार वो रूल्स बन जाते हैं लेकिन सब उस पर चलना शुरू कर देते हैं भेड़ चाल की तरह। तो रिबेल होता है वो क्वेश्चन करता है, क्योंकि हमने पूरी पोएम में पढ़ा कि वो सबसे उल्टी बात करता है, और जब वो उल्टी बात करता है तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन क्रिएट होता है जो क्राउड है उसके बिहेवियर पर, कि सब लोग एक जैसी चीज़ क्यों बोलते हैं और ये जो इंसान है ये अलग क्यों बोल रहा है, उसका रीज़न क्या है। और जब वो रीज़न सामने निकल कर आता है तो अलग डिस्कशन होता है और लोग अलग तरीके से सोचते हैं। तो रिबेल एक तरीके का लीडर भी हो जाता है। और फिर वो बोलते हैं कि अच्छी बात तो है रिबेल होना, लेकिन यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। अगर कोई रिबेल है, अगर आप रिबेल हैं, विद्रोही हैं, तो आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा बन के, क्योंकि जब आप रिबेल होते हैं, ये तो एक उसका अच्छा एस्पेक्ट हो गया, तो आपको सोसाइटी से काफ़ी फाइट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गर्ल्स को ढंग की एजुकेशन नहीं दे रहा है, ठीक है, हमारे सोसाइटी में ये होता है कि गर्ल्स की शादी कर दी जाती है, गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दे रहा है। फिर कास्ट में जो लोग हम समझते हैं, हमारा समाज कि जो लोग नीचे हैं, उनको कहा जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, तुम बड़ी जॉब्स में नहीं आ सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन लोगों में से रिबेल बन जाते हैं कई लोग, कई लड़कियां रिबेल बन जाती है, रिबेलियस हो जाती हैं। कई लोग जो हैं जो कि अपेरेंटली जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें इक्वल राइट्स चाहिए, जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। लेकिन उनकी खुद की लाइफ बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है क्योंकि उन्हें सोसाइटी से लड़ना पड़ता है। और जब आप बार बार डिसएग्री करते हो लोगों के जो पहले से सेट रूल्स हैं, तो लोगों को दिक्कत होने लग जाती है और वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपको बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, आपको पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं। इसलिए अंत में जो पोइट हैं वो ये जिक्र करते हैं कि रिबेल होना आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन रिबेल होना हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छी बात है। तो ये थी बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम बाय डीजे एंड राइट। होप आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आप कोई पोएम या कहानी चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और बाय एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर।